देश के विदेश मंत्री जब कुछ बोलते हैं तो उसके मायने गहरे होते हैं और जब उस बात के तार गृह मंत्री के प्रस्ताव से जुड़ जाएं तो बातों को बयान नहीं सरकार का इरादा समझा जाना चाहिए। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा कि अब भारत वो भारत नहीं है जो एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे कर देता है। और यह बयान तब जब इसी महीने देश के गृह मंत्री ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी है। तो क्या है सरकार के इरादे और जल्द भारत कोई बड़ा कदम उठाने वाला है? नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयो। चलिए समझते हैं बयानों और एक्शन की क्रोनोलॉजी को। अचानक से भारतीय मीडिया में सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 से जुड़ी खबरें हर तरफ चलने लगी। इसके पीछे कारण था विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान कि अब भारत एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे नहीं करेगा। जब भारत में पीओके के अधिग्रहण की खबरें जोर पकड़ रही हैं, तब पाकिस्तान अपने जीवन के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और संकट भी ऐसा वैसा नहीं। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 300 पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ चुकी है। आटे और खाने पीने की जरूरी चीजों के लिए सैकड़ों लोगों की लाइन आम बात हो गई है। भगदड़ में दर्जनों लोगों की जान गई है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही अपने देश को भिखारी तक बता चुके हैं। एक तरफ आर्थिक संकट बढ़ा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक। देश की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जो नवाज शरीफ कभी जेल के डर से पाकिस्तान छोड़कर भाग गए थे, वो वापस पाकिस्तान आ गए हैं। इन सब के बीच बलूचिस्तान और पीओके में स्वतंत्रता की मांग उठने लगी है। 2023 में 271 आतंकी हमले हुए पाकिस्तान में, जिनमें 389 लोगों की मौत हुई और 656 लोग घायल हुए हैं। सितंबर में एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 57 लोगों की मौत हो गई। जुलाई में खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमले में 40 लोगों की मौत हो गई। जहां एक तरफ पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार और सियासत से तंग आ गए हैं, वहीं पाकिस्तान में भारत की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। भारत की नीतियों की तारीफ करने वाले यूट्यूब चैनल्स को लाखों लोग देख और पसंद कर रहे हैं। यहां तक कि अब चुनाव जीतने के लिए नवाज शरीफ भी पाकिस्तान में मंचों से भारत की तारीफ कर रहे हैं, कभी चंद्रयान की तो कभी भारत की अर्थव्यवस्था की। अगर जुलाई के महीने में सामने आई रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की सेना की हालत अब ऐसी हो गई है कि सेना को अपने सभी युद्धाभ्यास कैंसिल करने पड़े थे। सेना ने फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसके पास ईंधन नहीं बचा था, पेट्रोल नहीं बचा था। जनता भी सेना के साथ खड़ी नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के लोगों ने सेना के दफ्तरों पर हमला किया और आगजनी की। इन सब स्थितियों को देखकर एक बात साफ है कि अभी पाकिस्तान की सेना युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है। जहां भारत का फॉरेन रिजर्व 616 बिलियन डॉलर है, वहीं पाकिस्तान का मात्र 12 बिलियन डॉलर। अभी अगर युद्ध की बात करें तो एक बात देखकर साहब भी हो रही है, वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल और फिलिस्तीन का। दुनिया में ये पैटर्न सा दिख रहा है कि अब दुनिया दो देशों के युद्ध के बीच में ज्यादा उंगली करने के मूड में है नहीं। एक समय तक यूक्रेन को मदद मिली सभी यूरोपीय देशों की, अमेरिका की, लेकिन अब वो भी अपने हाथ धीरे धीरे पीछे खींच रहे हैं। अगर इजराइल और फिलिस्तीन की भी बात करें तो कोई देश बीच में बहुत ज्यादा नहीं आया, बयानबाजी से ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। ऐसे में अगर अभी भारत पाकिस्तान से पीओके वापस लेना चाहता है तो दुनिया की प्रतिक्रिया कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं होगी। खास करके तब जब कोरोना के बाद पूरी की पूरी दुनिया आर्थिक पक्ष से निपटने की कोशिश कर रही है, आर्थिक मंदी से निपटने की कोशिश कर रही है, और भारत इस पूरी आर्थिक मंदी के बीच में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। ऐसे और सबसे बड़ा मार्केट है, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। ऐसे में दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ बैर लेना नहीं चाहता। सब चीजें इतनी साफ होने के बाद भी पाकिस्तान अपने ताबूत में कीलें खुद ठोक रहा है। एक के बाद एक खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पुंछ और एलओसी में गोलीबारी कर रहा है। ये खबर तो यहां तक आई कि पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों को भगाने के लिए अपने ही पोस्ट पर आग लगा दी।
अब देखिए भैया, भाजपा भाजपा है। भाजपा ने पिछले 10 सालों के शासन में अपने घोषणा पत्र के लगभग सब वादे पूरे कर डाले। 2 वादे बचे हैं, यूसीसी और पीओके को वापस लाना। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे पर लगातार काम हो रहा है। इसके साथ ही पीओके को वापस लाने के वादे पर भी उतनी ही तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि क्या देखना है कि क्या 2024 में सरकार का 5 साल पूरा होने से पहले भाजपा की सरकार अपने घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा कर डालेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। और इसके साथ ही इस तरह की खबरों के लिए आयुध से जुड़े रहिए। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।